आज पढ़ेंगे हम लोग गोलाकार संधारित्र। तो गोलाकार संधारित्र के लिए इसके लिए दो समकेंद्रीय गोला लिया आता है। दो समकेंद्रीय गोला, एक ए लेते हैं और दूसरा गोला क्या है इसमें बी लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें दो समकेंद्रीय गोला ए तथा क्या है इसमें बी लिया गया। ए समकेंद्रीय, दो समकेंद्रीय गोला, पहला समकेंद्रीय जो गोला है उसकी त्रिज्या ए है, यानी ए गोला की त्रिज्या जो है स्मॉल है तथा बी गोला की त्रिज्या क्या रहा है इसमें स्मॉल बी है। तो इसके लिए दो समकेंद्रीय गोला ए तथा बी लिया आता है, जिसमें ए गोला की त्रिज्या स्मॉल ए तथा बी गोला की त्रिज्या स्मॉल बी है। ए गोला को धनावेशित लिया आता है। ए गोला को क्या लिया आता है? ए गोला को चालक गोला को क्या लिया आता है इसमें धनावेशित लिया आता है, जबकि बी चालक गोला उदासीन या अनावेशित होता है। तो बी चालक गोला अनावेशित माने कोई आवेश नहीं है, जिससे बी अनावेशित गोला प्रेरित होकर आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश, आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश, जबकि क्या रहा है इसमें बाह्य पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न कर लेता है। आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश जबकि बाह्य पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न कर लेता है। अब इस बाहरी पृष्ठ के धनावेश को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर के धनावेश को क्या करता है नेग्लेक्ट कर देता है। अतः इस प्रकार ए गोला पर धनावेश जबकि बी गोला पर ऋणावेश बच जाता है। अतः इस प्रकार क्या है गोलाकार संधारित्र का निर्माण होता है। हम यही चीज़ लिखे हैं इसमें जो बताए हैं। इसके लिए दो समकेंद्रीय गोला ए तथा बी लिया जाता है, जिसकी त्रिज्या ए गोला की त्रिज्या स्मॉल है तथा बी गोला की त्रिज्या क्या है सो स्मॉल बी है। तो ए गोला जिसकी त्रिज्या ए तथा बी है, ए गोला धनावेशी जबकि बी गोला अनचार्ज लिया आता है, जो प्रेरित होकर आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश तथा बाह्य पृष्ठ पर धनावेश का निर्माण करती है। बाह्य पृष्ठ इस पर धनावेश का निर्माण होता है, जिसको पृथ्वी से जोड़ देने से पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर धनावेश को निष्फल कर लेता है, धनावेश उत्पन्न कर। बी गोला के बाहरी पृष्ठ धनावेश को पृथ्वी से संपर्कित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बी के धनावेश को निष्फल कर देता है। अतः इस प्रकार गोलाकार संधारित्र का निर्माण होता है। अब आपको हम बतला रहे हैं इसमें किसके बारे में कि इनके कारण धारिता निकालना है, गोलाकार संधारित्र की धारिता। तो पहले विभव निकालेंगे, ठीक है इसमें। तो विभव के बाद तो पहले क्या करेंगे इसमें कि प्लस क्यू आवेश के कारण ए गोला पर विभव, तो यहाँ लिखेंगे इसमें कि प्लस क्यू आवेश के कारण ए गोला पर विभव, ए धनावेशित गोला पर विभव, धनावेशित गोला पर विभव। तो आप पढ़े होंगे इसमें बिंदु आवेश के कारण विभव होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R। तो बिंदु आवेश से कहाँ विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन हो, Q बाई क्या रहा A एक नंबर रहा इसमें। इसी प्रकार क्या है माइनस Q आवेश के कारण B गोला पर विभव, क्योंकि B गोला पर आवेश क्या है ऋणावेश है। अतः क्या है इसमें माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बी गोला पर विभव क्या रहा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई बी। अब क्या कहेंगे इसमें परिणामी विभव निकालेंगे हम। कौन विभव? परिणामी विभव इसे क्या कहेंगे हम रिजल्टेंट पोटेंशियल, जिसे क्या कहेंगे इसमें परिणामी विभव। तो परिणामी विभव V बराबर क्या रहा V1 प्लस V2। V बराबर V1 के मान
ये भरेंगे हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए प्लस V2 के जगह भरेंगे इसमें 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई बी बराबर क्या रहा है इसमें 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई बी क्या रहा V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/a माइनस 1/b बराबर क्या रहा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू एलसीएम क्या रहा b माइनस a ये क्या रहा विभव रहा। अब क्या निकाल देना है इसमें धारिता निकाल देना है। धारिता निकालेंगे इसमें गोलाकार संधारित्र की धारिता। ध्यान देना है इसमें v का मान निकल गया v बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू b माइनस a बाई ए बी का एलसीएम ए कट गया b बचा b में 1 से गुणा हुई तो b फिर ए बी में b से भाग दिए b कटा a बचा a में 1 से गुणा किए b माइनस a। अब लिखेंगे इसमें गोलाकार संधारित्र की धारिता। धारिता क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे इसमें सी बराबर क्या है क्यू बाई वी सी बराबर क्यू। अब v के जगह इस मान को भरेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बी माइनस ए बाई ए बी। क्या हुआ है इसमें q से q कटा c बराबर क्या रहा 4 एप्सिलॉन नॉट और क्या रहा है इसमें ए बी इसके बाद क्या हुआ है इसमें b माइनस ए क्या रहा है इसमें गोलाकार संधारित्र की धारिता रहा c बराबर 4 एप्सिलॉन नॉट ए बी माइनस ए। अब दोनों के बीच ए और बी गोला की त्रिज्या है। दोनों त्रिज्याओं के बीच अंतर कम होगा तो धारिता का मान क्या होगा अधिक होगा। यानी b माइनस ए का मान दोनों गोला की त्रिज्या यहाँ लिख देते हैं इसमें दोनों गोला की त्रिज्या का अंतर कम होने पर धारिता अधिक होता है। धारिता अधिक होगा। ठीक है इसमें यानी b माइनस ए कम होगा तो हर में मान कम होगा तो अंश में मान क्या होगा बढ़ेगा। तो यही क्या रहा आपका गोलाकार संधारित्र की धारिता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको बताया जाएगा बेलनाकार संधारित्र की धारिता। देखिए संधारित्र में जैसे समानांतर संधारित्र में दो चालक प्लेट है, एक धनावेशित एक ऋणावेशित। गोलाकार संधारित्र में दो संकेंद्रीय गोला है, एक धनावेशित तथा दूसरा क्या है सो ऋणावेशित। उसी प्रकार बेलनाकार संधारित्र में दो समकक्षीय बेलन होता है जिसमें एक धनावेशित और दूसरा क्या होता है ऋणावेशित। अब देखिएगा इसमें दो समकक्षीय बेलन लेते हैं हम। तो पहला क्या रहा है इसमें, पहला जो है आपका एक समकक्षीय बेलन ए है। तो ए समकक्षीय बेलन हम बना रहे हैं इसमें। यह जो बेलन है आपका ए समकक्षीय बेलन रहा। तो इसके पहले हम आपको बना रहे हैं यहाँ क्या है ए समकक्षीय बेलन बना रहे हैं इसमें। कौन समकक्षीय बेलन है इसमें, यहाँ क्या रहा आपका ए समकक्षीय बेलन है। अब क्या करेंगे इसमें, यह बेलन जो है ए है और इसकी त्रिज्या क्या है इसमें स्मॉल ए है। और यह बेलन जो होता है इसमें यह धनावेशित होता है। ए जो बेलन लिया आता है इसमें वह क्या लिया आता है ए बेलन धनावेशित लिया आता है। और इसके समकक्षीय जो अक्ष है इसमें, इस अक्ष से क्या करते हैं इसमें समकक्षीय अक्ष से एक दूसरा बेलन लेते हैं इसमें बी लेते हैं। क्या लेते हैं इसमें, एक दूसरा जो बेलन होता है इसमें वह दूसरा बेलन क्या होता है आपका हम बी लेते हैं। अब देखिएगा जो बी बेलन होता है इसमें, तो जो बी बेलन है वह बेलन क्या है इसमें अनावेशित है, उदासीन है। तो बी जो बेलन है इसमें ऑन चार्ज है, बी बेलन क्या है इसमें
उदासीन है। अब क्या कहिएगा इसमें, इसकी त्रिज्या क्या होती है इसमें, स्मॉल बी होती है। बी बेलन की त्रिज्या स्मॉल बी है, ए बेलन की त्रिज्या क्या है इसमें, स्मॉल ए है। और क्या करते हैं इसमें, जब प्रेरित होता है बी बेलन तो इसके आंतरिक पृष्ठ पर क्या रहा है इसमें, आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश होता है और बाह्य पृष्ठ पर क्या होता है इसमें, धनावेशित होता है। आंतरिक पृष्ठ पर जो है इसमें वो क्या होता है आपका, तो आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश और बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है, धनावेश होता है। इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ के क्या होता है, धनावेश को क्या करता है, नेग्लेक्ट कर देता है। तो ए जो गोला, एक जो बेलन होता है, दोनों बेलन समकक्षी है, तो इसमें दो बेलन ए तथा बी लिया गया। ए बेलन और बी बेलन दोनों समकक्षीय हैं। ए पर धनावेशित चार्ज लिया गया, जबकि बी पर क्या है, बी उदासीन या अनावेशित चालक बेलन लिया गया, जो प्रेरित होकर आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश जबकि बाहरी पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न कर लेता है। अब इस बाहरी पृष्ठ को किससे जोड़ते हैं इसमें, पृथ्वी से जोड़ते हैं। तो यह धनावेश को क्या है, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर धनावेश को क्या करता है, नेग्लेक्ट कर देता है, निष्फल कर देता है। अतः इस प्रकार ए बेलन पर क्या बचा, धनावेश, जबकि बी बेलन पर क्या है इसमें, ऋणावेश बचा। तो हम यही चीज़ लिख रहे हैं इसमें कि इसके लिए दो समकक्षीय बेलन ए तथा बी लिया जाता है। इसके लिए दो समकक्षीय बेलन ए तथा बी लिया जाता है। तो इसके लिए दो समकक्षीय बेलन ए तथा बी लिया जाता है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए तथा स्मॉल बी है। जिसकी त्रिज्या क्या है इसमें, स्मॉल ए तथा स्मॉल बी है। अब रहा है इसमें ए आंतरिक बेलन है, ए आंतरिक बेलन है, ये वाला ए बेलन पर धनावेश जबकि बी बेलन उदासीन होता है, जबकि बी बेलन उदासीन होता है। जो प्रेरित होकर आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश, जबकि बाह्य पृष्ठ पर धनावेश से उत्पन्न कर लेता है, बाह्य पृष्ठ पर धनावेश से उत्पन्न कर लेता है। बी बेलन के बाहरी धनावेशित पृष्ठ को पृथ्वी से जोड़ने पर धनावेश नेग्लेक्ट हो जाता है, धनावेश निष्फल हो जाता है। इस प्रकार ए बेलन पर धनावेश जबकि बी बेलन पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है।
अतः इस प्रकार बेलनाकार संधारित्र का निर्माण होता है। बेलनाकार संधारित्र का निर्माण होता है। इस बेलन पर रेखीय आवेश घनत्व क्रमशः प्लस लैम्डा तथा माइनस लैम्डा होता है। इस बेलन पर रेखीय आवेश घनत्व प्लस लैम्डा तथा माइनस लैम्डा होता है। इस बेलन पर रेखीय आवेश घनत्व प्लस लैम्डा तथा माइनस लैम्डा होता है। अब बताइएगा इसमें, यहाँ हम बतला रहे हैं आपको कि जो बेलनाकार संधारित्र है इसमें दो समकक्षीय बेलन ए तथा बी लिया आता है, जिसमें ए पर धनावेश जबकि बी अनावेशित बेलन होता है, जो प्रेरित होकर आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश और बाह्य पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, जब बाहरी पृष्ठ धनावेश को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर धनावेश को नेग्लेक्ट कर देता है। अतः इस प्रकार ए पर धनावेश और बी पर ऋणावेश बच जाता है। ठीक है, तथा बेलनाकार संधारित्र का निर्माण होता है। इसके साथ ही ए पर जो है रेखीय आवेश घनत्व जो होता है प्लस लैम्डा तथा बी पर रेखीय आवेश घनत्व जो होता है माइनस लैम्डा होता है। अब हम निकालेंगे इसमें कि क्या है, इसमें बेलन के अक्ष से आर दूरी के पी बिंदु पर दोनों बेलन के मध्य क्या निकालना है, इसमें विद्युत क्षेत्र की। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम कि दोनों बेलन के मध्य कहाँ से, इसमें अक्ष से आर दूरी के पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ क्या कहेंगे, इसमें बेलन के मध्य समक्षीय रेखा से आर दूरी के पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तीव्रता E बराबर याद होगा इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या है 2 लैम्डा बाई आर होता है इसमें, या इसको 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। बेलन के कारण क्या है इसमें, देखिए आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ही होता है इसमें। तो बेलन के कारण 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। अगर मान लीजिए कि माध्यम की बात हो, इसमें इसके बीच कोई मीडियम भरा हो, इसमें इनके बीच में कोई पारा विद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थ दोनों बेलन के बीच भरा है, तो E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या लग जाएगा एप्सिलॉन आर लैम्डा बाई आर निकाल देंगे। अब एप्सिलॉन आर बेलन के बीच माध्यम में सापेक्षिक विद्युतशीलता है। यहाँ क्या है सर, एप्सिलॉन आर क्या है, बेलन के बीच माध्यम का सापेक्षिक विद्युतशीलता है। सापेक्षिक विद्युतशीलता है। इसके बाद वी नो दैट, हम जानते हैं इसमें E बराबर क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं इसमें E बराबर क्या होता है, E बराबर माइनस dV बाई डी आर। E बराबर माइनस dV बाई डी आर, तो dV बराबर क्या हो जाएगा इसमें माइनस E इंटू डी आर होगा। E बराबर क्या रहा है इसमें, यहाँ देखिएगा E बराबर माइनस dV बाई डी आर, तो dV बराबर क्या रहा माइनस E इंटू डी आर। अब A तथा B के बीच विभवांतर निकालेंगे। A तथा B बेलन के बीच, ये तो जानते हैं E बराबर dV बाई डी आर। आप जानते हैं इसमें कि अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण तीव्रता पड़े होंगे E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। और
अगर माध्यम की बात हो तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर लेमडा बाई आर। एप्सिलॉन आर बेलन के बीच माध्यम का सापेक्षिक विद्युतशीलता है। चूंकि वी नो दैट हम जानते हैं इसमें E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, डी वी बराबर माइनस ई इंटू डी आर। ए तथा बी बेलन के बीच विभवांतर क्या निकालेंगे इसमें, तो यहाँ क्या करेंगे इसमें E का मान यहाँ से भर देंगे इसमें, और हम क्या कर लेंगे इसमें, तो डी वी बराबर क्या होगा, दोनों निकालेंगे तो यहाँ डी वी इंटीग्रेशन कर लेंगे इसमें, डी वी बराबर माइनस ई इंटू डी आर। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे इसमें, बी से ए तक। कहाँ से कहाँ तक करेंगे इंटीग्रेशन, बी से ए तक इंटीग्रेशन करेंगे। ए का मान ऊपर से भरेंगे यहाँ, देखिए ई का मान यहाँ से भरेंगे, इसमें दे रहे हैं ना, ई का मान यहाँ भरेंगे तो डी वी के भी हो जाएगा माइनस क्या रहा है इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और क्या रहा है इसमें यहाँ 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू लेमडा बाई आर, और क्या है इसमें डी आर, और कहाँ से कहाँ बी से ए तक ऐसे। अब बताइएगा इसमें, इतना उतारने के बाद आपको बतला रहे इसको हल कर देंगे हम, ठीक है। तो ऊपर हल कर रहे हैं इसमें, यहाँ इंटीग्रेशन जब करेंगे तो डी वी का भी हो गया और ई का मान ऊपर से रखे इसमें। अब यहाँ क्या कर लिया जाएगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे इसमें, तो भी बराबर क्या रहा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब बताइएगा इसमें लेमडा 1/r इंटू क्या रहा डी आर, और बी से ए तक है ना जी। अब बताइएगा यहाँ बी से ए तक, अब ये जो है इसमें यहाँ माइनस बाहर आ गया, भी बराबर -1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू लेमडा 1/r इंटू डी आर के क्या रहा बी ए, ऊपर जाएगा तो क्या होगा r-1 इंटू डी आर। आर पर घात एक है, हर में है, ऊपर गया तो r-1 इंटू क्या रहा डी आर, भी बराबर क्या रहा -1। अब देखिए सर यहाँ भी बराबर -1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लेमडा v बाई ए 1/r इंटू डी आर आया। आप पढ़े होंगे इसमें 1/r इंटू डी आर इक्वल टू लॉग ई आर होता है, यानी 1/x इंटू डी एक्स जो लॉग ई एक्स सूत्र होता है इसमें। तो v बराबर क्या रहा -1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और क्या रहा है इसमें लेमडा, यहाँ क्या रहा है इसमें 1/r इंटू डी आर को हम क्या लिखेंगे इसमें लॉग ई आर, क्या लिखेंगे इसमें लॉग ई बेस आर, और बी से क्या रहा ए। इस माइनस को हटा देंगे तो लिमिट चेंज होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। v बराबर क्या रहा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लेमडा, इसके बाद क्या रहा है इसमें लॉग ई आर, लॉग क्या रहेगा इसमें ई आर यहाँ लिखेंगे इसमें। इसके बाद क्या करेंगे हम, तो लॉग यहाँ क्या लिखे इसमें ई आर ऊपर, उसके बाद क्या रहा है इसमें बी से ए तक रहा है इसमें v बराबर 1/2 पाई। अब देखिएगा इसमें यहाँ से माइनस जब हटा लेंगे, तो माइनस यहाँ से जब हटा लेंगे तो लिमिट चेंज होगा, नीचे ए हो जाएगा, ऊपर बी हो गया। तो v बराबर क्या रहा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लेमडा, यहाँ क्या हो जाएगा इसमें लॉग ई v माइनस लॉग क्या रहा ई ए। अब बताइएगा घटाव में क्या होता है, लॉग मालूम होना चाहिए इसमें। घटाव में जो लॉग होता है इसमें वह बट्टा में हो जाता है, यानी लेमडा और लॉग क्या हुआ ई बेस बी बाई ए, लॉग ई बेस क्या हुआ इसमें बी बाई ए। किसका मान रहा आपका भी का मान आ गया। अब क्या निकाल लेंगे इसमें, अब निकाल लेंगे हम धारिता, निकाल लेंगे किसका बेलनाकार संधारित्र की धारिता निकाल ले रहे हैं इसमें। तो किसकी धारिता निकालेंगे इसमें बेलनाकार संधारित्र की धारिता, तो विभव निकला अभी, दोनों बेलनाकार संधारित्र के बीच विभवांतर निकला, v बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लेमडा लॉग ई बी बाई ए। अब आपको बतला रहे हैं स्टूडेंट किसके बारे में, कि आखिर बेलनाकार संधारित्र की धारिता क्या होगा इसमें। तो अब यहाँ लिख रहे हैं स्टूडेंट कि बेलनाकार संधारित्र की धारिता
बेलनाकार संधारित्र की धारिता क्या रहा है इसमें, C बराबर क्या होता है Q बाई भी। क्यू भी के जगह क्या लिखेंगे इसमें 1/2 पाई एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन R इंटू लेमडा। उसके बाद क्या रहा लॉग E बेस B बाई A क्या रहा है इसमें, आप पढ़े होंगे लेमडा बराबर Q बाई L पढ़े होंगे इसमें। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम C बराबर Q के बदले लेमडा बाई L बट्टा में भी का मान तो पुट कर दिए, यहाँ ई वाला भी यहाँ पुट कर दिए इसके स्थान पर। अब देखिएगा इसमें यहाँ क्या करेंगे हम 2 पाई एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन R लेमडा लॉग E बेस B बाई A क्या है, लेमडा से लेमडा कट गया, क्या बचा है इसमें। तो यहाँ एक मिनट Q बराबर Q के बदले क्या लेमडा बराबर Q बाई L, तो Q बराबर लेमडा बाई L लिख लेंगे यहाँ से, लेमडा बराबर Q बाई L से। अब यहाँ क्या रहा 1/2 पाई एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन R लेमडा लॉग E बेस B बाई A लेमडा से लेमडा क्या है कट गया, सबसे नीचे वाला उलट कर कहाँ चला जाएगा इसमें ऊपर। तो ऊपर क्या हुआ इसमें 2 पाई एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन R इंटू L बाई क्या रहा है इसमें लॉग E और क्या रहा है इसमें B बाई क्या रहा A, यही क्या रहा आपका बेलनाकार संधारित्र की धारिता रहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेलनाकार संधारित्र C बराबर 2 पाई एप्साइलन नॉट एप्साइलन R L बट्टा लॉग E बेस B बाई A उतार लीजिएगा।